एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि था ईयर 1942 और उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर इंडिया पर राज कर रही होती है। हम देखते हैं वहां पर कुछ लोगों को जो कि कुछ आर्टिफैक्ट ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें वही बैंगल मिलता है जो कि अभी कमला खान के पास है। और यही हम देखते हैं दो लड़कियों को, जिसमें से एक का नाम है नजमा और दूसरे का नाम है आयशा, यानी कि कमला की परनानी। और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं कि उन्हें दोनों ही बैंगल चाहिए जो वो काम करना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि एक बैंगल शायद ब्रिटिश एम्पायर ने लूट लिया होगा और वो इस बैंगल को हर हाल में उनसे बचा के रहेंगे। तभी वहाँ अटैक हो जाता है और वो लोग बिछड़ जाते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग फ्यूचर में एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि कामरान की मॉम नजमा है। और हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने एपिसोड 2 में बता दिया था कि ये नजमा नहीं आयशा है जो कि कमला की परनानी है, लेकिन वो असल में नजमा थी। और यहीं पे नजमा कमला खान को उसकी परनानी आयशा के बारे में बताती है और वो बताते हैं कि वो लोग दूसरे डायमेंशन से आए हैं और उन्हें अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए उस बैंगल की ज़रूरत है। और यहीं पर हमें उस बैंगल का सीक्रेट पता चलता है। हम देखते हैं कि वो कोई नूर कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हर किसी की बॉडी में होता है और ये बैंगल उस कॉन्सेप्ट को एक्टिवेट कर देता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है और यहीं से कमला खान को उसकी पावर्स मिलती हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि जितने भी लोग हैं नजमा के साथ वो सभी 1940 से हैं और उनकी एज वहीं रुक चुकी है, वो ज़्यादा एज नहीं हुए हैं। लेकिन सिर्फ कामरान ही है जो कि एज हो रहा है और वो अभी 17 ईयर्स ओल्ड है। और फिर वो लोग बताते हैं कि जब कमला खान ने उस बैंगल को पहना तो उसमें से नूर निकला, यानी एक ऐसी लाइट जिसकी वजह से ये लोग उसे ढूंढ पाए। और अब वो लोग कमला से हेल्प मांग रहे हैं अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए। फिर उन लोग में थोड़ी बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कमला ब्रूनो के पास आ जाती है और फिर कमला ब्रूनो को सारी बातें बता देती है जो जो उसे पता चली। वो उसे बताती है कि वो जिन है और जिन लोगों ने उसकी हेल्प की वो भी जिन है, कामरान भी जिन है और उसका नाइटमेयर सच हो गया है। और कामरान और उसके बाकी सभी दोस्त लोग दूसरे डायमेंशन से हैं और वो बताती है कि एक नूर नाम का डायमेंशन है जिसमें वो लोग जाना चाहते हैं। और वो ब्रूनो से हेल्प लेती है क्योंकि ब्रूनो मैथ्स में अच्छा है तो उसकी डायमेंशन ट्रैवल में हेल्प कर सके। तभी ब्रूनो बताता है कि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो गई है मॉस्क इंसिडेंट के बाद। उसके बाद हम देखते हैं मॉस्क में डैमेज कंट्रोल वाले आ गए हैं जो कि असल में FBI वाले थे, डैमेज कंट्रोल का नाम लेके आते हैं। और वो लोग वहाँ पे नाइट लाइट के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसको वो एनहेंस इंडिविजुअल कह रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे नाकिया भी होती है। वो अपनी समझदारी से कहती है कि आप बिना वारंट के यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आप यहाँ से अभी जाओ। और वो लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग अपना मतलब निकाल रहे थे, इसलिए नाकिया रूल के अकॉर्डिंग उन लोगों को वहाँ से जाने पे मजबूर कर देती है। उसके बाद नाकिया कमला के पास जाती है और उसे सब बताती है कि क्या कैसे कैसे हुआ उसके साथ। तभी कमला नाकिया को अपने पावर्स के बारे में बताने वाली थी, लेकिन जब उसे पता चला कि नाकिया नाइट लाइट की वजह से अपसेट है तो उसे बताती नहीं है। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और फिर हम देखते हैं कमला के भाई आमिर की मेहंदी का दिन आ चुका है। सब लोग नाच गा रहे हैं, अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि ब्रूनो वहाँ नहीं आ पाएगा आज, इसलिए उसने कमला के लिए एक बॉक्स छोड़ा है। तभी वहाँ शेख साहब आते हैं और कमला कंफ्यूज रहती है और उनसे पूछती है कि ये जो नाइट लाइट नाम की लड़की है वो कैसे प्रूव करे कि वो अच्छी है। जिसपे वो बताते हैं कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम से वो अच्छा या बुरा माना जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कमला उस बॉक्स को खोलती है उसमें एक मास्क होता है जो कि प्रोबेबली मिस मार्वल के लिए है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूनो अपने शोर में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मिस्टर खान आते हैं, यानी कमला के फादर। और वो कोई चॉकलेट लेते हैं जो कि उन्हें खाना मना था उनकी वाइफ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ब्रूनो से सीक्रेट रखने को कहते हैं। तभी वो देखते हैं कि ब्रूनो किसी एंटीक चीज पे काम कर रहा होता है और वो उर्दू में लिखा होता है। और तभी कमला के डैड कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर दूं। और वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, इसलिए ब्रूनो उनको हेल्प करने देता है और फिर वो उर्दू पढ़ के बताते हैं। और यहाँ पे सेम वही बातें होती हैं जो कि नाजमा कमला से बताती है, यानी कि ब्रूनो जो रिसर्च कर रहा था उसमें उर्दू में लिखा था कि कोई जिन होते हैं
वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और वो अपनी डायमेंशन से अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ चुके होते हैं और यहाँ पे फंसे रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दुनिया में जाने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। अब ब्रूनो ये सब सुन रहा होता है। उसके बाद कमला के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कमला ब्रूनो से मिलती है और कमला कह रही होती है कि उसे किसी तरह का इंटर डायमेंशनल पोर्टल ओपन करना होगा, जिसकी वजह से वो लोग नाजवा और उनके बाकी लोगों को उनके डायमेंशन में वापस भेज सकें। जिस पे ब्रूनो कहता है कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन यहाँ हमें सन एनर्जी चाहिए, यानी कि एक ऐसा सोर्स जो कि बहुत पावरफुल हो। और यहीं पे ब्रूनो कमला को कलटेक के बारे में बताता है कि उसे एडमिशन मिल गया है और अगले ही सेमेस्टर वो जाने वाला है। जिस पे कमला कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहता है कि तुम अपने में ही बिजी रह रही थी। और वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो तो जिन की हेल्प करना चाहती है। वो चाहता है कि वो जब यहाँ से जाए तो वो कन्फर्म रहे कि हाँ, कमला के साथ सब कुछ ठीक है और वो सब कुछ हैंडल कर ले रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली आमिर के शादी के दिन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, उनकी शादी हो रही है और साइड में बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे होते हैं, जैसे जूते दे दो पैसे ले लो और भी बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे उन लोग की वेडिंग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नजमा काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि कामरान ने उससे बात छुपाई, क्योंकि उसने कमला से कहा था कि तुम अपने वेडिंग पे ध्यान दो। यहाँ पे नाजमा काफी फोर्स कर रही थी कि वो कमला को चाहे जैसे ही उसकी हेल्प करने के लिए फोर्स करेगी, क्योंकि उसे यहाँ से जल्द निकलना है। अब यहाँ नजमा काफी अच्छा दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे उसका असली रंग सामने आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सब लोग बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनो और कमला डांस करने जा रहे होते हैं। तभी कामरान बड़ी ही बेचैनी के साथ कमला को ढूंढ रहा होता है और उसको साइड में ले आके कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी पूरी फैमिली खतरे में है, क्योंकि उसकी मॉम उन सबको मार देगी और वो बहुत गुस्से में है और वो जो चाहती है वो करके ही रहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कामरान की मॉम नजमा अपने दोस्तों के साथ आ जाती है, जिसपे कमला कहती है कि उसके पास एक आइडिया है और वो अलार्म जला देती है, जो कि एक फायर सिग्नल था। और हम देखते हैं कि सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, वो जगह खाली करने लगते हैं। और दूसरी तरफ कामरान नाजमा को रोकने लगता है, जिसपे वो कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कमला और नाजमा के पूरे ग्रुप में फाइट होने लगती है। वो लोग इधर से उधर जाके लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ बाहर सब लोग परेशान हो रहे होते हैं। कमला के पेरेंट्स भी उससे परेशान हो रहे होते हैं उसके बारे में। और तभी एक आंटी कहती हैं कि उसने खुद देखा कि कमला अलार्म बजा रही थी, जिसपे कई लोग उसपे कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसे भी नहीं दिखता, तो तुम्हें कमला को फायर अलार्म बजाते हुए कैसे दिखा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमला अभी भी नाजिमा के ग्रुप से लड़ रही होती है। तभी वहाँ कामरान भी आता है और कमला की हेल्प करता है वहाँ से निकलने में। उसके बाद वो ब्रूनो और कमला को वहाँ से जाने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं नाजिमा के ग्रुप से। और तभी वो जैसे ही कमला पे अटैक करने वाले थे, वहाँ पे FBI वाले आ जाते हैं, यानी कि वही लड़की जो डैमेज कंट्रोल के नाम पे थी। और फिर हम देखते हैं कि ब्रूनो और कमला धीरे से निकल लेते हैं और बाकी सभी लोग अरेस्ट हो जाते हैं। उस जगह से निकलने के बाद कमला डोर बंद करने के लिए हल्के से अपनी पावर यूज करती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ नाकी आ जाती है, उसे देख लेती है। वो काफी कंफ्यूज थी, उसे कई सारे क्वेश्चन थे। और तभी ब्रूनो कहता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हैं, तो तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं और नाकी यहाँ संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि कमला अपने घर पहुंचती है। उसके पेरेंट्स उसको पूछते हैं कि क्या बात है, बताओ, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए कुछ भी हमसे छुपाओ मत, तुम छुपाओगी तो हम कैसे हेल्प करेंगे। जिस पे वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर वो जाके अपने रूम में लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि कमला को उसकी नानी की कॉल आती है और वो उठाना नहीं चाहती है, लेकिन जब उठाती है और नानी से कहती है कि क्या वो बाद में बात करे, तभी उसकी नानी कहती है कि तुम्हें कराची आना होगा। और उसकी नानी कहती है कि क्या तुम्हें कोई ट्रेन दिखी। और फिर ये वही ट्रेन के बारे में बात कर रही होती है जो नाजिमा से फाइट करते और कमला उस ट्रेन को देखती है जो कि कराची की थी। और इसी को लेके उसकी नानी कह रही थी कि उसे और उसकी मॉम को कराची वापस आना होगा। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।